आइए आज सीखते हैं अंग्रेजी का एक नया अक्षर हिंदी ध्वनि व हिंदी शब्दों के साथ। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को समझने की इस सीरीज में पढ़े लिखे होने या नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षर ही किसी भी भाषा का आधार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्षरों से ही भाषा बाल रूप में जन्म लेकर शब्दों और उसके बाद वाक्य के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाती है। किसी भी कारण से यदि आरंभ ही अक्षरों के अत्यधिक ही त्रुटिपूर्ण ज्ञान से हो तब भाषा को बाल रूप में ही पोलियो हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं, सीखते और समझते हैं आज के अक्षर को क्यों इसे ऐसे पढ़। आइए जाने इस अक्षर को और अंग्रेजी की सच्चाई का पता लगाएं। जाने ग्रामीण भारत की शिक्षा एवं भाषा को कमजोर करने में अंग्रेजी का योगदान, विशेषतः ग्रामीण भारत। पहला प्रश्न, क्या आपको सच में पता है यह क्या है? आपका उत्तर होगा वी। अंग्रेजी के एक अक्षर वी का नाम। जबकि दूसरा प्रश्न हमें स्वयं से और भी पूछना चाहिए, जो कि अधिकांशतः हम नहीं पूछते। यही कारण है हम अंग्रेजी के अक्षरों को सही व व्यवहारिक रूप में समझ नहीं पाते। प्रश्न, क्या यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदी के एक अक्षर व का नाम वो है? मेरा उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। यही हमें समझना है, समझाना है। जितनी देर समझने में हो उतनी ही देर समझाने में होगी और इसका मूल्य उतने ही समय तक आने वाली पीढ़ियों को चुकाना ही होगा अपनी शिक्षा में। मूल अंतर वी और व अक्षर में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वी एंड व न केवल इसका नाम है बल्कि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि भी व ही होती है, अर्थात जैसा नाम वैसा काम। इसको उसी ध्वनि रूप में हम उच्चारित कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ वो बोल रहा हूँ, यहाँ शॉर्ट बोल देता हूँ वो। आशा करता हूँ कि आप आरंभ से ही ए से लेकर एच तक के एपिसोड्स देख चुके होंगे, क्योंकि उन एपिसोड्स में विस्तार में स्वर व्यंजन अक्षरों में चर्चा की गई और अंग्रेजी और हिंदी के स्वर व्यंजन अक्षरों की कई बातों को अब हम गहराई से समझ चुके हैं। यदि फॉर्मूला या सूत्र के रूप में हम देखें, अक्षर इक्वल टू कॉन्सोनेंट प्लस वावल और अक्षर इक्वल टू व्यंजन धन स्वर होता है। स्वर की विशेषता होती है कि स्वर वर्णमाला का एक वर्ण भी है और अक्षर भी है, क्योंकि उच्चारण में ये स्वतंत्र होते हैं। जबकि व्यंजन अक्षर तब तक नहीं है जब तक उनके साथ एक स्वर नहीं आ जाता है। वो अक्षर कब बनता है? जब व्यंजन वो के साथ और स्वर आ जाता है, तब हमें एक अक्षर वो प्राप्त होता है। लेकिन पढ़ते व बोलते समय हम वो वस्त्र नहीं बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं वो वस्त्र, वह। दूसरी ओर वी केवल इसका नाम है, जबकि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि वह होती है, अर्थात नाम और काम दोनों में ही भिन्नता है। इसको उसी ध्वनि रूप में हम उच्चारित नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार हम वो या वो को उच्चारित कर सकते। प्रश्न यह उठता है, क्यों इसे वी नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि मूल रूप में यह हमें व ध्वनि देता है। वी कब बनता है? जब हमारे व्यंजन वो के साथ एक स्वर ई आ जाता है, तब वी अक्षर बन जाता है। यदि हम इसे बोले केवल व्यंजन है, देन इस पे स्वर नहीं होना चाहिए। जैसे हम हिंदी की तरफ देखें, वो कब बनता है? जब तक कि व्यंजन वो के साथ एक स्वर और नहीं आ जाता। उसी प्रकार वी तब तक नहीं बनता जब तक एक व्यंजन वो के साथ ई नहीं आ जाता। यदि मैं इसे वी पढ़ूं, मुझे पढ़ना पड़ेगा वीएन वीएलई। क्या मैं ऐसे पढ़ता हूँ? नहीं। कारण, क्योंकि मूल रूप में इसकी ध्वनि वो प्राप्त होती है। यदि हम हिंदी की ओर से भी स्वर हटा दें, ध्वनि मिलती है वो। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी ई स्वर को हटा दें, अब हमें ध्वनि मिलती है वो। हिंदी में भी हमें ध्वनि मिलती है वो और अंग्रेजी में भी हमें ध्वनि मिलती है वो। अब हम इसे पढ़ सकते हैं, वस्त्र, विमान, वैन, वैली। सब जगह हमें क्या ध्वनि मिलती है? साउंड मिलता है आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की ओर। अपनी पुस्तक में हमें इन्हें कैसे पढ़ना है और व्यवहार में कैसे लाना है, हिंदी शब्दों की सहायता से हमें अंग्रेजी कैसे सीखनी है, यह जानते हैं। जैसे वस्त्र, विमान, वस्त्र, वैन, वायलिन, वल्चर, विमान, वेस, वाहन, वैली, वेजिटेबल्स,
विलेज, वानर, वेट। हमें क्या साउंड देता है ये? व व। क्या ध्वनि देता है? व व। वस्त्र, वेन, वायलिन होती है। वल्चर, विमान, वेश होता है। वाहन, वैली, वेजिटेबल्स होते हैं। विलेज, वानर, वेट होती है। वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं ना, होता है, होती है दोनों। तो ये साउंड क्या देता है हमें? यदि अभी तक भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन किया जाता है। धन्यवाद।